संख्या त्यागी सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक अभिवादन करती हूँ। हमने कल पिछली वीडियो में स्वर संधि पढ़ी थी, तो कुछ हो गई थी, कुछ रह गई थी। जो रह गई थी उन्हें आज हम पूरा कर लेते हैं। तो स्वर संधि को एक चीज़ और रह गई थी, अच संधि भी कहते हैं। अच संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी स्वर हैं सारे आ जाते हैं, इस कारण स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि, और संधि का पूरा ज्ञान लेने के लिए इससे पहली वीडियो भी आपको देखनी पड़ेगी। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। इसकी पहले मैं परिभाषा लिख देती हूँ तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जब ए आ के बाद एच प्रत्याहार आए, एच प्रत्याहार आए। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, आई, ओ, औ। ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो एच प्रत्याहार आए तो दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। अब उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सूत्र के अनुसार वृद्धि हो जाती है एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार परे आने पर, किसके? ए आके परे यदि एच प्रत्याहार आ जाता है तो दोनों यानी पर और पूर्व, पर मीन्स पहला, पूर्व पहला, पर बाद वाला, दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाना। जैसे तथा प्लस एव। तथा का अंतिम वर्ण क्या है? आ। उसके बाद क्या आ गया? एच प्रत्याहार का ए वर्ण आ गया। तो यदि ए आ के परे ए, आई, ओ, औ में से कोई आए तो दोनों के स्थान पर, पहले वाले बाद वाले, दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, प्रगति को आ जाना, प्रगति को प्राप्त हो जाना। तो प्रगति क्या होगी? ए की आई हो जाएगी, बड़ा यही हो जाएगा। अब इसे आप जोड़ के लिखेंगे था। आपने आ और आई का, ए का आई बना दिया है तो आई की मात्रा ये आ जाएगी और वह तथैव आपका उदाहरण बन जाएगा। ऐसे ही वन प्लस औषधि, वन के अंत में आ है, अंतिम वर्ण आ है, उसके बाद ओ आ गया। तो जब ए आ से परे ओ या औ दोनों में से कोई आए तो दोनों की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि यानी ओ का बड़ा रूप, वृद्धि वाला रूप औ होता है, औ हो जाएगा। अब आप प्लस करके लिखिए, व ना के आ और ओ का बन गया औ, औ की मात्रा लगाओ, औषधि ऐसे ही आ जाएगा, आपका वनौषधि बन जाएगा। ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है, इसे नोट करते चलिए साथ साथ। उसके बाद इसे पहले मैं रफ कर देती हूँ। तो अब हम करेंगे अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवाय आवाहा। इसमें क्या है? जब एच प्रत्याहार के पश्चात कोई भी स्वर आ जाता है तो एच प्रत्याहार
एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, आई, ओ, औ। तो जब एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आ जाए, तो ए, आई में, आई, आई में, ओ, अव में, तथा औ, आव में बदल जाता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आ गया तो ए आई में बदल जाता है, आई आय में, और ओ अव में, तथा औ आव में बदल जाता है। उदाहरण है ने प्लस अनम। ने का अंतिम वर्ण क्या है? ए। ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए किस में बदलेगा? आय में। तो ए के बाद आ गया है इसलिए ए आई में बदल जाएगा। अब आप इसको जोड़ करके लिखेंगे ना से हमने ए हटा लिया और संधि के नियम के अनुसार ए आई में बदल गया, तो ना जो है हलंत रह गया था उसे निकालने के कारण अब ये आ जो है न में छिप जाएगा, तो ना का आपका हलंत हट जाएगा। उसके बाद यह है, यह भी आपका हलंत है, लेकिन अनम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ ए का ही आय बनेगा। तो ये आ जो है अनम का, ये में छिपेगा तो इसका हलंत भी आपका हट जाएगा, और ना मा, नयनम, ये आपका ए का उदाहरण हुआ। फटाफट अपनी कॉपी में करते चले। नई आई का उदाहरण अकहा। नई का अंतिम वर्ण क्या है? आई। आई के बाद आपका क्या आ गया? आ। यानी आई के बाद कोई भी स्वर आए तो आई आय में बदल जाता है। अब देखिए, और आय के या में हलंत होगा, आई के आ में या में हलंत होगा। अब जोड़ करके लिखेंगे, ना आपका हलंत हो गया क्योंकि हमने आई निकाल लिया, लेकिन संधि के नियम के अनुसार आई का आय बना है तो आ की मात्रा लगेगी। जब हम एक साथ लिखते हैं स्वर और व्यंजनों को, कोई भी पद या शब्द बनाते हैं तो स्वरों की मात्राएं लग जाती हैं। उसके बाद यह है, यह आपका हलंत है, लेकिन अका का आ इसमें छिपेगा, आपका ये हलंत भी हट जाएगा। और कहा, नाय कहा शब्द आपका बन गया। अब उसके बाद ओ प्लस अनम। ओ का अंतिम वर्ण क्या है? ओ। ओ के बाद क्या आ गया? कोई भी स्वर आ गया तो इस नियम के अनुसार ओ का आपका बन जाएगा आव। आव का वह हलंत है। अब आप जरा इसे जोड़ के लिखेंगे, पा से आपने ओ निकाल लिया, नियम के अनुसार ओ का आव बन गया, तो पा हलंत रह गया, लेकिन अव का जो आ है वो पा में लग जाएगा। आपका पा पूरा हुआ, फिर वाह आपका हलंत है। उसके बाद अनम का आ इसमें लग जाएगा तो वाह का हलंत भी
हट जाएगा। और ना मा, पवनम, इस तरह से आपका ये पवनम शब्द बना। अब औ का उदाहरण, पौ प्लस अकहा। पौ का अंतिम वर्ण क्या है? औ। औ के बाद क्या आ गया? कोई भी स्वर। तो जब औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो औ का क्या बन जाना है? आव। आव का वाह हलंत है। अब आप जोड़ करके लिखेंगे। पा आपका हलंत रह गया क्योंकि हमने ओ हटा दिया उसका, लेकिन संधि के नियम के अनुसार औ का बन गया आव। आव की मात्रा लगेगी तो आपका हलंत ये पा से हट जाएगा। वाह फिर हलंत वाला आ गया, लेकिन अकहा का आ इसमें लगेगा तो ये हलंत भी हट गया। और कहा, ये बन गया आपका पाव कहा। ये हुई आपकी अयादी संधि। ध्यान से करेंगे। कोई भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है? एंग पदांतादपि। एंग पदांतादपि का मतलब है एंग प्रत्याहार। एंग एंग प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे? वर्ण ए ओ। तो एंग प्रत्याहार के बाद यदि आ आता है तो पूर्व यानी पहला, पर यानी बाद वाला, बाद वाला दोनों के, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप यानी पहले वाला रूप। अब इसे आप उदाहरण में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर से समझ में आ जाएगा। जैसे हरे प्लस आओ। हरे का अंतिम वर्ण क्या है? ए। ए के बाद आ गया आपका आ, यानी ए जो है एंग प्रत्याहार का वर्ण है। तो एंग प्रत्याहार के बाद यदि आ आता है तो पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, पहले वाला ए है और पर यानी बाद वाला ए है। दोनों के स्थान पर पूर्व रूप, पूर्व वाला पहले वाला रूप क्या है? ए। पर तो ए है और पूर्व है ए, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। और क्या होगा जब आप इसे एक साथ लिखेंगे? ह र, तो दोनों के स्थान पर ए है तो ए की मात्रा रहेगी। और उसके बाद जो आपका अ है, ये अ दिखाने के लिए आपको अवग्रह चिन्ह लगाना होगा। अवग्रह चिन्ह क्या होता है? ये बताता है कि इस स्थान पर पहले अ था। ये अ का अवग्रह चिन्ह कहलाता है। तो इस तरह से आपकी संधि बन जाएगी अयादी संधि। इसे साथ साथ नोट कर लें। फिर
रामो प्लस अत्र। रामो का अंतिम वर्ण क्या है? ओ। ओ के बाद आपका क्या आ गया? आ। तो जब इंग प्रत्याहार के बाद आ जाए तो दोनों के स्थान पर, पूर्व वाले पर वाले दोनों के स्थान पर ही पूर्व यानी जो पहले वाला रूप है, पहला रूप है ओ हो जाता है। आपका ये ओ हो जाएगा दोनों के स्थान पर। अब आप जोड़ करके लिखिए, रा मैं ओ और ए मिलकर ओ ही हो गए हैं, तो ओ की मात्रा लगेगी। और ए को आपको अवग्रह चिन्ह से दिखाना है कि यहाँ पहले आ था। ये अवग्रह चिन्ह होता है, ये एस टाइप का जो हम बनाते हैं, और त्रा ऐसे ही लग जाएगा, और इस अवग्रह चिन्ह के ऊपर लाइन भी नहीं लगती है। तो ये आपका रामोअत्र बन जाएगा। इस तरह से ये आपकी अयादि संधि पूरी हुई। ये आपकी, अब पर रूप संधि करते हैं। पर रूप संधि का सूत्र है एंगी पर रूपम, यानी एंग प्रत्याहार में पर रूप हो जाता है। अभी से पहले परिभाषा कर लेते हैं तो समझ में आएगा। आ के पश्चात, आ उपसर्ग भी आप लिख सकते हैं। आ एक उपसर्ग है, निषेधात्मक उपसर्ग है ये। आ उपसर्ग के बाद जब इंग प्रत्याहार आए, इंग प्रत्याहार वाली धातु या कोई भी पद आए तो दोनों के स्थान पर पर रूप हो जाता है। पर यानी बाद वाला रूप हो जाता है। अब इससे पहले वाली संधि में क्या था? पूर्व रूप होना था, यानी पहले वाला रूप होना था। लेकिन इसमें क्या है? पर रूप यानी बाद वाला रूप हो जाना है दोनों के स्थान पर। अब जैसे प्रे प्लस एज थे, प्रे का अंतिम वर्ण क्या है? आ है, तो आ उपसर्ग आ गया आपका, या आ गया, कुछ भी आप बोल दीजिए। उसके बाद क्या आ गया? ए क्या है? एंग प्रत्याहार का वर्ण है। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ, दो वर्ण आते हैं ये। तो ओ ए आ गया हमारा। तो संधि के पर रूप संधि के अनुसार क्या होगा? दोनों के स्थान पर बाद वाला रूप, बाद वाला रूप कौन सा है? ये ए हो जाएगा। पहले संधि में पूर्व वाला हुआ था, इसमें पर वाला होगा। अब जोड़ करके लिखेंगे, प्रा से भी हमने आ निकाला और ए, दोनों हो गए ए, तो ए की मात्रा लगेगी और जयते, प्रेजते आपका लिखा जाएगा। अब उसके बाद ओ का उदाहरण देखेंगे। उप प्लस ओषति, ओषति नहीं पोषती, उप प्लस ओषति। तो उप का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। आ के बाद क्या आ गया? ओ, यानी एंग प्रत्याहार का वर्ण आ गया। तो जब आ से परे एंग प्रत्याहार आ जाए तो दोनों के स्थान पर पर रूप, पर यानी बाद वाला ओ, औ हो जाएगा। अब देखिए जोड़ करके, पा
सॉरी, ऊ, पा से आपने आ निकाला और ओ, दोनों पर रूप यानी ओ हो गए, तो ओ की मात्रा लगाओगे, औषधि ऐसे ही आ जाएगा, आपका बन जाएगा उपौषधि। ये आपका पर रूप संधि का उदाहरण है। तो इस तरह से आज आपकी ये सारी स्वर संधि या असंधि पूरी हो गई हैं। अभ्यास करते रहिएगा वरना सारा सिर से उतर जाएगा। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी ये पक्की होती चली जाएंगी संधि। और इसके साथ साथ जैसे आपकी कोर्स की किताबें हैं या उदाहरण के लिए बहुत सारे व्याकरण की किताबें मिलती हैं, आपकी कोर्स में भी हैं, तो उनमें से आप शब्द ढूंढें, संधि विच्छेद वाला भी और संधि वाला भी। विच्छेद है तो उसे संधि करो और अगर संधि है तो उसे विच्छेद करो। ऐसे प्रैक्टिस करने से आपकी संधि बिल्कुल पक्की हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि और व्यंजन संधि या हल संधि ही लेकर आऊँगी, क्योंकि विसर्ग संधि तो नहीं हो पाएंगी। इसी के साथ ही आज आपकी ये स्वर संधि पूरी हुई। धन्यवाद।